गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग है होली स्पेशल। होली की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जैसे कि हर किसी के घर पे होली पे बनती है गुंजिया, दही बल्ले और बहुत सारी चीज़ें। तो हमने भी शुरू कर दी थी होली की तैयारी, जिसमें पहली चीज़ हमने बनाई थी गुंजिया, जो कि बहुत बड़ा टास्क हो गया था हमारे लिए, क्योंकि दोनों बच्चे ही घर पे थे और उन्हीं के साथ हमने मिलके गुंजिया बनाई थी और शुरुआत कर दी थी रुद्रांश ने। जैसा कि आप देख भी सकते हैं, मतलब जो भी काम मैं कर रही थी उसे वही करना था। तो उसने बोला पहले मैं ट्राई करूँगा देन आप। तो ये आज गुंजिया बनाने का टास्क हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो गया था, क्योंकि दोनों बच्चों ने भरपूर यहाँ पे चैलेंज करवाए हमसे और उन्हीं चैलेंजेस के साथ हमने बनाई अपने लिए होली स्पेशल गुंजिया। तो आज के व्लॉग में आपको यही देखने के लिए मिलेगा और जैसे ही आप पूरा व्लॉग देखेंगे ना, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको व्लॉग कैसा लगा और लास्ट तक व्लॉग ज़रूर देखना। गुजिया बनाने के लिए जो भी तैयारी करनी थी ना, वो थोड़ी बहुत तो मैंने ना मतलब एक दिन पहले ही रात को कर ली थी। बट फिर भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो गुजिया बनाने में करनी पड़ती है। हालांकि लगता बहुत आसान है, बट इतनी आसान होती नहीं है घर पे गुजिया बनानी। जब तक कोई साथ में ना हो तब तक अच्छे से बनती भी नहीं है। बट यहाँ पे हमें इतने ज़्यादा चैलेंज फेस करवा रहे थे ना ये बच्चे, कभी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि गुजिया बनाए या इन बच्चों को हैंडल करे, क्योंकि बड़े वाला बेटा कुछ ऐसे करतब कर रहा था जो कि मतलब हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसे देखें या गुजिया करें। तब तक उसको हैंडल कर रहे थे, तब तक छोटी बेटी तैयार हो रही थी कि अब मैं ये करूँगी। बट उन सबको इग्नोर करते हुए ना हस्बैंड ने बोला अब ये नहीं करने देंगे, मैं एक काम करता हूँ अपना डो स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि डो बनाने के बाद 2-4 मिनट मतलब 15-20 मिनट रखना भी पड़ता है ताकि वो तब तक सॉफ्ट हो जाए, बिल्कुल सेट हो जाए। तो जब तक उन्होंने वो करा, मैंने अपना ये सूजी वगैरह तैयार कर दी थी। वैसे ना मैंने सूजी रात को ही कर ली थी और ये मावा भी, बट क्या हुआ था हल्की सी ऐसा लग रहा था कम भुनी है, तो मैंने दोबारा भुनी थी। और ये जो रात को मावा भुना था ना, ये सबसे गलत डिसीज़न था रात को भूनना, क्योंकि ये दोबारा जब मैंने नेक्स्ट डे जिस दिन हम गुंजिया बना रहे थे उस दिन करा, उस दिन इसका अलग ही रूप था। फिर जो भी मतलब मटेरियल डलता है उसमें, नारियल हो गया, किशमिश होगी, सौंफ होगी, जो भी मतलब हमें पसंद है वो सब डाला और स्टार्ट कर दी थी गुंजिया। और ये ना गुंजिया बनाना तो आसान था, बट ये ना कभी कभी क्या होता है फटने लगती है, मतलब चिपकती नहीं है सही से, और जिसमें कि इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। कभी मेरी बेटी कह रही थी कि मुझे दिखाओ, कभी मेरा बेटा कह रहा था। तो बहुत डर सा लग रहा था कि कहीं ये ढंग से बनेंगी भी या नहीं बनेंगी। तो मैं पूरी ताकत के साथ इन्हें बंद कर रही थी प्रेस कर करके, ताकि ये खुले ना, क्योंकि अगर ये एक बार खुल जाती है ना तो फिर वो एक तरीके से वेस्ट ही है। जैसे मैं आपको बता भी रही थी कि वो मावा जो मैंने रात को मतलब करके रखा था वो सबसे बड़ी गलती थी। तो वो गलती इसलिए थी क्योंकि जब ये मैंने सुबह मतलब देखा ना, जिस टाइम गुजिया बना रहे थे उस टाइम ये इतना हार्ड हो गया था ना, मतलब जैसे पत्थर हो। और ये मतलब मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है कि ऐसा हुआ है मावा, क्योंकि मोस्टली चीज़ों में मावा यूज़ ही करती हूँ। लाइक कभी लड्डू बनाने हो, कभी पंजीरी बनानी हो, तो मावा ऑलमोस्ट हर चीज़ में मैं यूज़ करती ही हूँ। बट ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि ये बिल्कुल पत्थर जैसा हो गया। मतलब इतना ज़्यादा इसको गर्म करा, दोबारा से अच्छे से फ्राई भी कर रही थी बट ये नहीं हो रहा था। बट फिर मैंने हल्का हल्का करके इसको हाथों से स्मैश कर लिया था ताकि ये गुंजिया में डाला जा सके, क्योंकि विदाउट मावा गुंजिया गुंजिया नहीं लगती, फिर वो टेस्ट भी नहीं आता। तो इसलिए ये मैंडेटरी था कि इसे डालना है। तो ये हो गया था जैसे तैसे, थोड़े पीसेस बड़े हुए थे। अदरवाइज़ मावा जब अच्छे से फ्राई हो जाते हैं ना तो वो लिक्विड सी फॉर्म में आ जाता है, तब अच्छा लगता है। बट आप देख भी सकते हैं ये नहीं हुआ था, बट इसी से गुजारा करा था, क्योंकि मुझे लग रहा था ये गुंजिया बनाना ना आज हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। बच्चों के साथ साथ इस मावे ने भी अपना रूप दिखाया था कि तुम चैलेंज लेते जाओ, देखते हैं तुम ये गुंजिया बना भी पाओगे या नहीं। बट हमने भी ठान ली थी दोनों की ना कि हम गुंजिया बनाएंगे तो आज ही बनाएंगे, एनी हाउ बनानी है। और फिर रुद्रांश ने बोला जो जो चीज़ें आप डालोगे मम्मा वो चीज़ें मेरे को भी डालनी है, क्योंकि मैं तो शेफ़ हूँ, मुझे सब पता है। तो वो मुझसे जो जो चीज़ मैं ऐड कर रही थी वो ले रहा था। आप इसकी बातें सुनोगे ना तो आप भी हैरान हो जाओगे, ऐसी ऐसी बातें करता है ना कि मतलब दिमाग ख़राब हो जाता है। तो धीरे धीरे इसी तरह कार्यक्रम बढ़ता रहा। फिर क्या हुआ, काफ़ी देर हो गई थी, मतलब ये हंसी मजाक के चक्कर में ना लेट होता जा रहा था। तो हमने क्या करा, दोनों बच्चों को ना दादी के पास छोड़ा। वो बेटा तो फिर भी समझाने से मान जाता, बेटी है ज़्यादा खतरनाक, वो नहीं रुकती।
उसको अगर दिख जाता है ना कि मम्मी पापा घर में हैं बट मेरे पास नहीं है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा शोर मचाती है। फिर रुद्रांश को भी प्यार से बड़े समझाया कि बेटा एक बार बन जाएंगी ना तो सब तुझे ही खाने के लिए मिलेंगे और उतनी ही ज़्यादा मिलेंगे। और मैंने उसे फिर ये बोला कि अगर हम इसे बोल बोल के बनाते हैं ना तो ये फटने लगती है। तो फिर उसे हो गया अच्छा मम्मा ऐसा होता है, तो वो भी शांत बैठ गया था थोड़ी देर के लिए। बट बच्चों का तो यही होता है, वो उन्हें कितना भी समझा लो कितना भी कर लो, वो थोड़ी देर समझते हैं फिर वापस आ जाते हैं। तो जितनी भी देर वो बैठे थे उतनी देर में क्या हुआ था, हमारी गुंजिया ऑलमोस्ट बन चुकी थी, प्रिपेयर हो गई थी, बस अब फ्राई करनी बाकी रह गई थी। और ये हमने इतनी गुंजिया बना ली थी यहाँ पे 3 पैकेट्स में। तो मैंने बताया भी था कि हमने ना जल्दी की वजह से मतलब अबड़ा तबड़ी बोल सकते हैं, उसकी वजह से ना हमारा आटा बहुत ज़्यादा हो गया था, तो उसी वजह से थी। और ये सबसे बड़ी गुंजिया थी जो कि रुद्रांश ने बनाई थी। उसने क्या करा था, हमने उसे बोला था अगर तो ठीक से नहीं बनाएगा ना ये फट जाएगी, तो उसने इसके अंदर का मसाला ही नहीं भरा, सिंपल ऐसे ही बना दिया और बोला कि मैं ऐसे ही खा लूँगा। अब तलते टाइम पता चलेगा कैसी रहेगी, फटेगी नहीं फटेगी, क्योंकि उसने जितनी ताकत थी ना सब लगाई थी इस पर कि मैं खुलने नहीं दूंगा। और तब तक हमें एक और चैलेंज फेस करना पड़ गया था। वो चैलेंज ये था कि मेरी बेटी ने सारे ड्राई फ्रूट्स इधर उधर फैला दिए थे, क्योंकि हस्बैंड किचन में थे, मैं भी उन्हें इधर उधर सामान देने में आ रही थी जा रही थी। बच्चों के साथ सीरियसली बहुत प्रॉब्लम होती है। हमारे जो फर्स्ट न्यूज़पेपर की थी ना इस पे, इसकी ऑलमोस्ट 5 to 6 जो है गुंजिया वो चिपक गई, क्योंकि रिद्धि ने क्या करा, मेरी बेटी ने वो आई भागती और इस पर प्रेस कर दिया, अब चिपक गई थी। अब वो जब हम उसे न्यूज़पेपर से हटा रहे थे ना तो वो खुल गई थी, थोड़ी थोड़ी ओपन हो गई थी। अब देखते हैं कि वो जब हम उन्हें फ्राई करेंगे तो वो ओपन होंगी या सही तरीके से तल ली जाएंगी। बाकी एक न्यूज़पेपर भी ये है। सबसे ज़्यादा डर था कि गुंजिया फटे ना, क्योंकि फटने से ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। एक तो उस ऑयल में सारा वो उसका मसाला जो होता है वो गिर जाता है, और दूसरा फिर अगर एक गुंजिया फटती है ना तो और भी फटने लग जाती है। और बेटी ने और बेटे ने कर दिया था उनका काम, तो अब यही था कि फटे ना। बट फाइनली 2 गुंजिया ही फटी थी, उसके अलावा कोई गुंजिया नहीं फटी थी और प्रॉपर बन गई थी अच्छे से। थोड़ी सी स्टार्टिंग में फ्राई ज़्यादा हो गई थी, बट धीरे धीरे फिर फ्लेम ओके कर दी थी तो सही बन गई थी, ज़्यादा फटी नहीं थी। बस मुझे यही था कि ज़्यादा फटे ना। और रुद्रांश को तो वेट ही नहीं हो रहा था, उसने गरम गरम ही खा लिया। और गरम गरम खाने के बाद उसे इतना गुस्सा आया ना कि तुम लोगों ने कितनी गंदी गुंजिया बनाई है, क्योंकि गरम गुंजिया खाते हैं तो उसमें टेस्ट नहीं आता, क्योंकि ना मीठा पता चल पाता ना ही और चीज़ें। फिर उसको समझाया कि रुक जा थोड़ी देर बाद खाएंगे, तो फिर उसने वेट करा कि हाँ मेरी गुंजिया रख दो। तो फिर उसने बाद में फीडबैक दिया था कि हाँ कैसी बनी है क्या बनी है। अब ये तो हो गया था, अब इसके बाद क्या था, हमारी 100 के अराउंड गुजिया बन गई थी, बट स्टिल इतना सारा डो बच गया था, क्योंकि हमने कुछ ज़्यादा ही एक्सेस गूंद दिया था। क्योंकि हर बार हम क्या करते हैं, गाँव में बनाते थे तो गाँव में तो ज़्यादा बनती थी, और हम मतलब वही माइंड में रहा कि इतना ही आटा लेके आते हैं, क्योंकि गाँव में ज़्यादा लगती है, यहाँ इतनी कहाँ खाई जाएंगी। तो उसी वजह से हमारा ऑलमोस्ट हाफ से भी ज़्यादा डो बच गया था। अब इतनी गुजिया बनाने की हम में तो सहन शक्ति बची नहीं थी दोनों में कि इन बच्चों के साथ हम इस आटे को भी अभी फिनिश करें। तो वो हमने फिलहाल ये सोचा कि इसे रख देते हैं, और फिर जो बनी थी गुंजिया उनमें से हमने भगवान जी के लिए और देवताओं के लिए निकाल के रख दी थी, और बाकी गुंजियों को सबको एयर टाइट बॉक्स में रख दिया था, ताकि अच्छे से ये होली तक सिक्योर रहे और बच के रहे। और देखो बच्चों का क्या है, रुद्रांश वैसे तो पढ़ाई नहीं करता, भागता है पढ़ाई से, अगर इसे बोलो ना पढ़ ले पढ़ ले, बट उस दिन इस बच्चे को उसी बीच में पढ़ना भी था। और मैंने बोला नहीं थोड़ी देर बाद रुक जा अभी पढ़ाएंगे, तो बोलता नहीं मम्मा कल तो मेरा एग्ज़ाम है, अगर आप एग्ज़ाम में नहीं पढ़ाओगे तो मैं सब भूल जाऊंगा, मेरा ये होगा, मेरे को नंबर नहीं आएंगे, मतलब ऐसी ऐसी बातें पढ़ दी ने। फिर मैंने इसको थोड़ी देर पढ़ा दिया, और मुश्किल से ये 5 या 10 मिनट भी नहीं पढ़ा था। उसके बाद फिर इसका वही शुरुआत हो गई थी, और जो कुछ इसने खानी स्टार्ट करी थी वो ठंडी हो गई थी, तो इन्हें दोबारा वो खानी शुरू कर दी थी कि मेरी गुंजिया तो ठंडी हो गई है, मुझे मेरी गुंजिया वापस दे दो। फिर इन्हें वो गुंजिया भी खा ली। अब वो आटा तो बच रहा था बहुत सारा, तो ऐसा तो था नहीं कि उसको रख दें,
क्योंकि अगर वो रख देते हैं तो उस पर थोड़ा सा पपड़ी टाइप की हो जाती है तो फिर अच्छा नहीं बनता। तो हमने सोचा कि इसका कुछ यूज़ अभी कर देते हैं ताकि वेस्ट ना हो। तो हमने ना जो आटा था उसमें से हाफ़ आटे को यूज़ करा और नमक पारे और थोड़ी सी मट्ठियाँ बना ली थी ताकि एक दिन में कुछ फटाफट हो जाए। और सोचा कि जो बचेगा या तो नाइट में कंप्लीट कर लेंगे या नेक्स्ट डे में कर लेंगे। तो पहले हमने सारे नमक पारे बना लिए थे और जो आटा था ना हाफ़ करा था। तो उस टाइम तो क्या था, जब गुजिया बनाई थी नमक वगैरह ऐड नहीं था ना अजवाइन थी, तो उसमें थोड़ा सा हमने क्रिस्पी करने के लिए चावल के आटा जो होता है ना, राइस फ्लोर जो होता है, उसमें काला नमक और अजवाइन डाल के उसके साथ मिक्स कर लिया था ताकि नमक पारे अच्छे से बन जाए। और ये हमारे बन गए थे यहाँ पे काफ़ी क्रंची क्रंची से नमक पारे। अभी ये इतने मतलब गर्म थे तो सॉफ्ट थे, बट ये काफ़ी अच्छे बने थे क्रिस्पी क्रिस्पी से। और ये बन गई थी हमारी मट्ठियाँ। पपड़ी बनाने की सोच रहे थे बट पपड़ी नहीं बनी, इतनी मतलब क्रिस्पी नहीं हुए क्योंकि पपड़ी थोड़ी पतली पतली होती है और एकदम क्रश हो जाती है। पहले सोचा था कि मतलब जब बच्चे सो जाएंगे ना रात को तब उस आटे को ख़त्म करेंगे, बट रात को हम इतना ज़्यादा थक गए थे तो मन नहीं करा था। तो मैंने सोचा नेक्स्ट डे हम कर लेंगे। बट नेक्स्ट डे क्या हुआ, हस्बैंड को जाना पड़ गया ऑफिस। मतलब ये गुंजिया बनना हमारे लिए कोई बिरबल की खिचड़ी जैसा हो गया था। अब वो हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं और मेरे पास वो आटा भी है, बच्चे भी हैं, स्कूल भी है। अब समझ में नहीं आ रहा करे तो करे क्या। तो मैंने सुबह तो बिल्कुल छेड़ा ही नहीं, मैंने कहा देखा जाएगा। दोपहर में जब मतलब स्कूल से बेटा आ गया और बेटी भी ना मतलब 2 बजे 2:30 बजे सोती है, तो उस मौके का मैंने फटाफट फ़ायदा उठाया। सारे घर की लाइटें मैंने बंद करी, उसको भी सुलाया और बेटे को भी सुलाया कि अगर 1 आवर भी सो जाएंगे ना तो मेरा आटा ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। और मैं जितनी स्पीड में बना सकती थी ना उतनी स्पीड में बनाया और मैंने किचन में ही बनाया, मैंने बाहर कुछ फैलाया नहीं। मैंने कहा अगर इनके से उठ भी जाएंगे ना दोनों तो किचन में ही रहेगा, इन्हें पता नहीं चलेगा। और जल्दी जल्दी के चक्कर में एक गुंजिया काफ़ी ज़्यादा फट गई थी, बट उसका थोड़ा सा अच्छे से ट्रीटमेंट करके चिपका विपका के सही रखा। और कुछ भी करके जो भी मतलब अक्रम सक्कम मंत्र मंत्र फूक के बनाना था ना वो करके इस कहानी को खत्म करा। और ठान ली थी कि बच्चों के साथ ना दोबारा गुंजिया नहीं बनाएंगे घर पे जब तक कोई और साथ नहीं होगा, क्योंकि बच्चों ने तो हमें सच में पागल ही बना दिया था और फिर ख़त्म कर ही दिया था। और फिर रुद्रांश से वेट नहीं हो रहा था। मतलब अब होली को 2 दिन बचे हैं और हमारी ना आधे से ज़्यादा गुंजिया ख़त्म हो चुकी हैं। मतलब खाली रुद्रांश नहीं, हमने भी दिन में 7-7 8-8 गुंजिया खा रहे हैं। तो गुजियाओं के साथ यही होता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है ना तो मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि गुंजिया हर किसी की काफ़ी फेवरेट होती है। तो चुप चुप के खा रहा है बच्चा, मतलब किचन की लाइट बंद करता है, चुप के बॉक्स में से निकालता है और वहीं बैठ के खा रहा है। हमें तो काफ़ी पसंद है गुंजिया और हम होली पे हर साल बनाते थे। इस साल हमने यहीं दिल्ली में मना रहे हैं हम होली, अदरवाइज़ हम गाँव में मनाते हैं और वहाँ बहुत मज़ा आता है क्योंकि सबको खिलाए भी जाते हैं, क्योंकि होली पे जो भी आता है उसको खिलाते हैं। तो वहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में होती है। तो फिर भी फाइनली हमने अपना ये टास्क कंप्लीट करा था। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।